जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 और 12 दोनों कहो, दोनों, क्योंकि आईपीएससी ना ये दोनों के लिए बहुत दमदार होती है। आईपीएससी नामकरण केमिस्ट्री में अगर हीरो बनना है तो आईपीएससी को भैया जीरो लेवल से समझ के पूरी तरह कंप्लीट कर लो उसे। तो उसके लिए मैंने तुम्हें सबसे पहले आईपीएससी में क्या बताया, पहले नामकरण करना बताया, फिर नामकरण के बाद उसका श्रृंखला बनाना बताया, फिर उसमें हैलो समूह का जुड़ना बताया, फिर एल्कोहल समूह का जुड़ना बताया। अब उसके बाद क्रियात्मक समूह में बहुत ही दमदार जो 3 पॉइंट होती है, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, ये 3 जान लीजिए जान है पूरी तरह केमिस्ट्री के जान है ये तीनों, है ना। इन्हीं से तो केमिस्ट्री की पहचान है, ये केमिस्ट्री की जान है। अगर समझ में आ गई तो तुम्हारी पहचान ना बाबुलंद आवाज में मिलेगी, है ना। तो अपनी पहचान को बाबुलंद करना है, केमिस्ट्री को जीरो लेवल से समझना है। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कीटोन को। कीटोन की पहचान कैसे करेंगे? इसमें एक कार्बन होता है, इसमें एक कार्बन होता है ना, एक कार्बन होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है ये डबल बंध से जुड़ा होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, मैंने बता दिया। तो बाकी 2 अभी छोड़ रहा हूं, है ना। इसमें भी एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, एक एक छोड़ रहा हूं, बता रहा हूं, जाना नहीं। इसमें भी एक कार्बन होता है, 2 बंद ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक एक खाली छोड़ रहा हूं, बताता हूं क्यों छोड़ा। अब इसमें इसमें जो होता है, एक तरफ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगी, कोई जिक्स्ट नहीं है ना। यहां पर एल्किल समूह आएगी, आर आएगी, दूसरे तरफ भी आर आएगी, है ना। कि यानी कहने का मतलब ये है कि इसको आर ओ आर तुम्हें देखने को मिलेगा, हाँ, आर ओ आर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आर है ये CH3 है, ये ओ जो है ये ओ तो है ही नहीं भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। आर ओ आर नहीं, आर सी ओ आर, आर सी ओ आर ये है। यहां पर सीओ साहब को हटा दिए, आर सी ओ आर, है ना, ये हो गई। अब जब आर के स्थान पर हम CH3 लिख देंगे तब, ठीक है ना, बताते हैं एक एक करके। अब इसका अनुलग्न क्या होता है? कीटोन, ओन। इसका अनुलग्न क्या होगा? ओन, कीटोन, ओन, कीटोन, है ना। अब फिर अब इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक तरफ तो तुम्हारा यश तो मिलेगा ही, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। अभी करके सब दिखाता हूं कैसे कहां मिलेगी, है ना, सब तुम समझ जाओगे। एक यश तो यहां मिलेगी और दूसरी तरफ हो सकता है एच भी रहे और आर भी रहे। अगर इसमें 2 चीजें हम तुम्हें बताते हैं, इसमें 2 चीजें, अगर मान लो एच मिलती है तो एच सी ओ एच, एच सी एच ओ, लास्ट में ये कहीं मिल जाए तो समझ जाना भैया कि अगर CHO लास्ट में मिल गई या पहले CHO मिल गई तो समझ जाना भैया किस बिरादरी का है, एल्डिहाइड बिरादरी का है ना। अगर मान लो आर दिया है तो RCHO हो जाएगी, तो किस बिरादरी का है, एल्डिहाइड का। सब नामकरण बता रहे हैं, है ना। अब इसमें आ जाओ भैया, इसमें अच्छा इसका अनुलग्न नहीं बताया, इसका एल्डिहाइड, इसका क्या होगा, आइड नहीं, हर जगह वही तुम्हारा सिनोनिम्स नहीं जुड़ेगा जो होता है, हाँ? कि ओन है कीटोन हो गई, एल्डिहाइड है तो आइड हो गई, हर जगह नहीं जुड़ेगी, है ना। तो यहां पर हो जाएगी अल, इसका अनुलग्न होगा अल, अल होगा, है ना। या कहीं कहीं एल भी लिखे रहते हैं क्योंकि इंग्लिश में एल रहती है ना। इसको कहीं कहीं अल पढ़ते हैं, कहीं कहीं एल अल पढ़ते हैं, है ना। ये बात समझ गए। चलो आगे देखते हैं, सबका नामकरण बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। फिर यहां पर कार्बन के साथ एक OH जुड़ा रहेगा और दूसरी तरफ H भी जुड़ सकती है और R भी जुड़ सकती है। तो यानी जब H जुड़ेगी तो क्या होगा,
HCOOH। देखो इसमें क्या होगा, H यहाँ पर H होगा या R होगा, CHO इधर से जाएगी, और इसमें जो होगा कि HOH COHO या COOH, है ना, ये होगा COOH, है ना। अगर R आएगी तो RCOOH। इतनी बात समझ गए। अच्छा एक चीज और जान लो, ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ डबल बांध ऊपर लगाए हैं तो तुम भी लगाओ, ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, है ना। लेकिन लास्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा, अभी तुम्हें दिखा रहे हैं सब, तुम समझ जाओगे पूरी तरह, समझ गए, है ना। इसका अनुलग्न होगा, इसका इसका होगा ओइक अम्ल। इसका क्या होगा, ओइक अम्ल। समझ गए इस बात को, है ना। तो फिर अब देखते हैं, सबसे पहले हम तुम्हें कीटोन बताते हैं, है ना। कीटोन में आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो पहला ही हमारा बन गया है कीटोन में, है ना, सबसे पहले हमारा क्या बना है, पहली पहचाने है, तो यानी पहला कर लो CH3CO CH3, इसका नाम आएगा। तो नाम कैसे करोगे, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, हाँ प्रोप ना, है ना। अब तो याद ही हो गई है ना। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखो, प्रोप प्लस क्या लगाओगे, ओन नहीं, ए प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेन, क्योंकि क्यों, ये जो ऑक्सीजन है उससे पहले ये सिंगल बंध से जुड़ा है, इसलिए यहां प्रोपेन लिखोगे प्लस ओन, ये हो जाएगी प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अच्छा एक बार एक लड़का बोला था, सर हमें मेथेनोन का सूत्र चाहिए, सर हमें एथेनोन का सूत्र चाहिए। अब बताओ क्या कोई ला सकता है प्रोपेनोन सॉरी मेथेनोन एथेनोन का सूत्र, है कोई ला सकता है, कैसे लाएगा, है जब पहचानवे है कि भैया बिना 3 कार्बनवा के ये कीटोन बनी नहीं करेगा, तब तुम कैसे ला सकते हो, है ना, कैसे ला सकते हो बताओ। जब 10 टायरा की बस है, ट्रक है, अब उसमें 10 टायर लगेगी ही लगेगी, तो तुम 6 टायर से कैसे चला पाओगे, हाँ लगा ही पाओगे, हाँ जब 10 टायरा वाला ट्रक है, अब वो 10 टायर से चलेगी ही, तो उसमें 6 टायर लगा के चला सकते हो, हाँ देयर इज नो एग्जिस्टिंग, है ना, इसमें नो फाइंडिंग मेथेनोन एथेनोन, क्योंकि इनका पहचानवे है, प्रोपेनोन का 3 कार्बन लेकर आओ। देखो ये कह रहे हैं भैया हमारे साथ 3 कार्बनवा लाओ, तभी हमको कीटोन बनाओ, है ना, इनके साथ तो 3 कार्बन लाओ तभी कीटोन बनाओ। तो बताओ मेथेनोन आ सकता है, हाँ बताओ कोई बताओ आ सकता है, नहीं आ सकता है, संभव ही नहीं है ना, नहीं संभव, ठीक है ना। फिर इसका देखो ये CH3CO CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटोन भी इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एसीटोन। अगर तुमसे पूछ ले तुम्हें ये याद करना पड़ेगा भैया, है ना, एसीटोन इसी का नाम है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि एसीटोन किसका नाम है, प्रोपेनोन का, प्रोपेनोन को ही कहते हैं एसीटोन। या तुम इसको कह सकते हो एक, या कह सकते हो ये मेथिल है ना, सब जानते हो ना मेथिल है, हाँ ये भी मेथिल है ना, तो ये कह सकते हो डाई मेथिल कीटोन, हाँ डाइमेथिल कीटोन, है ना। अब इसके बाद अब अगर इसकी श्रृंखला अगर बनाओ तो देखो, अब ध्यान दो यहीं पर एक श्रृंखला तुम्हें बनाता हूं, है भैया। अब जैसे एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, इसकी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है और एक CH3 ना, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, ये ना, ये इनकी श्रृंखला बन हो गई। देखो ये भैया एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना, देखो ये हो गई ना, 1 2
3, ये तो आ गई यहाँ 4, इनकी 4 हो गई, है ना। इसकी देखो 1, ये 2, ये 2 2 4, इसकी भी 4 हो गई, है ना। इसकी देखो 1 2 3 4, 4 इसकी भी हो गई, है ना। इसकी श्रृंखला हो गई। अब तुम देखो इसी तरह बढ़ते चले जाओगे। अब यहाँ पर आर आई है, यहाँ पर आर डैश भी हो सकती है। अब कहोगे सर ये आर डैश है क्या, है ना। आर डैश जिसे मेथिल हो गई, मेथिल हो गई आर कहते हैं, तो आर डैश पे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये सब आती चली जाती है ना। आर डैश लिख दिया तो वहां पर एथिल, मेथिल, सॉरी एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये सब आ जाती है इसमें, है ना। हाँ, आर डैश कोई भी है ना, वो तो जो नाम कह रहेगा वही आएगी, नाम कहे रहेगा। जिसे मान लो एसीटोन कहा है तो तुम जान जाओगे ना एसीटोन हमारा डाइमेथिल पे होता है ना। इसका प्रोपेनोन होता है, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, है ना। समझ गए ना। और फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, ब्यूटेनोन कह रहा है ना। तो पहली बात तो क्या कह रहा है, एक कार्बन है ना। ब्यूटेनोन 4 कार्बन होती है, ब्यूट में 4 कार्बन ना, 4 कार्बन रख दो, 4 कार्बन रख दो, है ना। यही यही इसीलिए कहा हूं पहचान ध्यान देना, इसलिए पहचान बोला। 4 कार्बन हो गई, है ना। तो अब तुम्हें कहीं भी एक लगा देना है, क्या डबल बॉन्ड हो, है ना। ब्यूटेनोन तुम तो समझ गए, इसी में से डबल बॉन्ड हो, एक तो लगेगी ऑक्सीजन ना, इतना समझ गए। तो एक कहीं भी लगा दो, कहीं लगा दे, कहाँ लगाएं, पहले भी लगा दे, चलो पहले भी लगाते हैं, पहले भी लगाते हैं, देखते हैं, है ना। पहले भी लगाते हैं, है ना। सीखना है हर चीज, है ना। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दें, है ना। अब फिर इसके बाद एक इसको बंद, इसको बंद दे दें। अब यहाँ अब हाइड्रोजन दे दें, है ना भैया, है ना, है ना। एक हाइड्रोजन इनको अभी और दे दें, हाँ हो गई। तो यहाँ देखो ये कहीं ये इस टाइप का मिल गया, ये देखो RCHO, है ना। तो यानी हमारा ये बीच में भैया यहाँ तो नहीं बनेगा, ये सरासर गलत है ना। तो यानी हमें कीटोन कह रहा है कि ब्यूटेनोन लाना यही पहचान करनी है बेटवा, इसीलिए तीनों लिखा, है ना। ब्यूटेनोन लाना है, तो यानी हमारे दोनों साइड ऑक्सीजनवा जो होती है कार्बनवा के साथ, ये दोनों साइड एक एल्किल होनी चाहिए। एक तरफ अगर ये एल्किल हो जा रही है तो दूसरी तरफ पूरा होना चाहिए, है ना। जैसे अब देखो यहां से मिटा रहे हैं, अब देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। ब्यूटेनोन में 4 कार्बन होगी ना, है ना। अब तुम तो समझ गए, किनारे तो भैया हमें नहीं रखना है ना। कीटोन वाले में किनारे नहीं जाएगी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो बीच में कहीं भी किसी में लगा दो। हम इसी में लगा दें, चलो इसी में लगा देते हैं। अब एक संयुक्त बंध इससे इसका चार्ज पूरा हो गया, है ना। एक ये देखो, एक हाइड्रोजन ये, 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 हो गई, है। अब फिर इसके बाद ये देखो CH3 हो गई, है ना। CH3 इसको हम R लिख सकते हैं, ये CO, ये C2 CH2 CH3, C2H5 लिख सकते हैं, है ना। तो C2H5 लिख सकते हैं ना, है ना। जब ये लिख सकते हैं तो इसको हम RCO R डैश नहीं लिख सकते, है। तो यही तो देखो यहाँ बोला हूं R या R डैश, ये दूसरी तरफ R, या चाहे इसको लिखो या यहाँ कर दो R डैश, है ना, चाहे जो आ जाए, है ना। देखो यही हमारा बन गई, है। तो कुल मिला के तुम्हें किनारे ही करना है, और किनारे नहीं करना, बीच में ही करना है कीटोन में, है ना। अब जिस तरह इसको बताया हूं उस तरह समझ, कहीं पर भी रखो। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, चारों के साथ हो गई, ये तो चारों के साथ हो गई है ना। देखो एक कार्बन ये CH3, इसको सूत्र लिख दे हम, ये CH3 CO CH2 CH3, है ना। देखो अब 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना। सिंगल बंध से जुड़ी है तो क्या होगा
ब्यूटेन, प्लस बीच में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ओन, क्या हो गई, ब्यूटेनोन। इतनी बात समझ गए? हाँ, अब इसी तरह पेंटेनोन, हेक्सेनोन, उसका बनाओ, पूरी तरह समझ जाओगे। इसको करो, फिर पेंटेनोन, हेक्सेनोन उसका भी बताता हूं। जब तक नहीं समझोगे नहीं जाऊंगा। तो पेंटेनोन का, अब पेंटेनोन में तुम्हें ध्यान देना, पेंटेन कह रहा है ना, 5 कार्बन होगी, है ना, तो 5 कार्बन तो रखो, 1 2 3 4 5 कार्बन रख दिए। अब मैंने अभी बताया कि भैया बीच में तो ये दोनों आते हैं, कीटोन में बीच में मतलब किनारे से ये दोनों आते हैं, बीच में आएगा कीटोन, या बीच में किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इस पे रख दो, है ना, चाहे जिसमें रख दो, है ना। तो इसको 2-3 तरीके, तीनों जगह रखूंगा। तो यहां पर अब ये इन सब का बंद बना दो, है ना। देखो ये हाइड्रोजन, 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 ठीक है ना, ये समझ गए। अब इसको देखो, ये देखो बीच में आ गई ना, तो पेंटेनोन तो हो गई, है ना। ये देखो एक कार्बन है, देखो यहाँ पर CH3, ये CH2, है ना, CO, ये यहाँ CH2 CH3। अभी मुझसे एक लड़का कहा कि सर हम R कहाँ लिखेंगे, है ना, तो उसको मैंने बताया कि भैया देखो, जहां पर ये CH3 तुम्हें मिल जाए वहां तुम R लिख सकते हो, तो यहाँ R CH2 CO CH2 R। तो उसने कहा सर वो R डैश कहाँ लिखेंगे, तो उसको मैंने कहा भैया देखो, अगर तुम यही CH2 जो है ये दोनों मिलाकर करोगे तो एक कार्बन दो कार्बन, ये दो कार्बन एक साथ हो गई, देखो CH2 CH3, है ना, ये एक दो कार्बन हो गए C2, 2 3 2 5 C2H5, इसको हम R डैश लिख सकते हैं, है ना। R डैश में C2H5 हो जाए, C3H7 हो जाए, या C4H9 हो जाए, ये सबको R डैश लिखा जाता है ना, ये अपना एक पहचान बना लिया जाता है। इतनी बात समझ गए। तो यानी कहने का मतलब है, इसको हम ना लिख के अगर हम ये लिख दें कि C2H5 R डैश CO R डैश, सॉरी इस रंग इंक से R डैश CO R डैश लिख दे तो, हाँ। और या तुम देखो इसको, ये तो मान लो वो तो पहचान है, अलग की बात है, ये C2H5 है ना, C2H5 CO, ये होगा C2H5, C2 है, ये एथिल है ना, ये भी एथिल है ना। इसका साधारण नाम क्या कर लोगे, डाई एथिल कीटोन, है ना, एक एथिल दो दो हो गई तो डाई हो गई, है ना, डाई इतना समझ गए, है ना। इसी के साथ एक और देखना, चलो यहाँ बता दे रहा हूँ, इसका मत समझना, है ना, इसका बता दे रहा हूं कि अगर तुम मान लो 5 कार्बन किए हो, अगर मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन किए हो, है ना, मान लो 5 कार्बन किए हो, तो इनका अंदर अंदर तो एक बंध बनाओगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अब तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा दो, है ना, इसको यहाँ लगा दो, बाकी सब में तुम हाइड्रोजन दे रहे हो, है ना। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। तो ये देखो, अब तुम्हें देखने को मिल गई ना, 1 2 3 3 कार्बन है, तो C3 H7 हो गई, 3 3 6 एक साथ C3H7। अब ये CO, ये तो CO हो गई, अब CH3, है ना। इसका देखो दो तरीके से नाम, साधारण नाम, ये तो हो गई कितना, 5 कार्बन थी, तो क्या हो गई IPSC नाम, पेंटेनोन, ये तो पेंटेनोन हो गई, है ना। इसका साधारण नाम क्या करोगे, ये क्या है, प्रोपिल, प्रोपिल, ये तो मान लो बीच में है तो कीटोन कह सकते हो, मेथिल, इसका सही से करोगे तो ये प्रोपिल या प्रोपिल मेथिल कीटोन,
है ना, या मेथिल प्रोपिल कीटोन, है ना, कह सकते हो ना इसका, समझ गए इस बात को, है ना। अब इसी तरह अगर मान लो तुम यहाँ इस साइड कर दे रहे हो तो यहाँ पर मेथिल और कीटोन प्रोपिल हो गई, है ना, कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन किनारे में तुम्हारा इस साइड CH3 और इस साइड CH3 आनी चाहिए हर हाल में कीटोन में, है ना। इसको तुम चाहे जहां लगाओ, चाहे जिस वाले में लगाओ, है ना। अगर नंबरिंग कह रहा है तो नंबरिंग वाली फिर अलग की बात है कि कह रहा है कि जिसे कह दे कि तो जिसे मान लो यहां पर नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, है ना, यहां पर कर दे प्रोपिल प्रोपिल मेथिल 2 कीटोन, है ना, तो ये कर सकते हो, है ना। लेकिन नंबरिंग तो अभी पहले बेसिक इसको बेहतर समझो, है ना, जल्दी दोनों लिख लो।